ब्लैकआउट के दौरान भी बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए रांची तैयार है। केंद्र सरकार की आईलैंडिंग स्कीम से जुड़ी हुई है राजधानी। राज्य भेजेगा डीपीआर। तैयार होंगे बिजली के कई स्रोत। एक फेल हुआ तो दूसरे से आपूर्ति की जाएगी। तो केंद्र सरकार की योजना के तहत तैयार होंगे बिजली के कई स्रोत। एक फेल हुआ तो दूसरे से आपूर्ति की जाएगी। तो ब्लैकआउट के दौरान भी बिजली की समस्या नहीं होगी। आईलैंडिंग स्कीम से राजधानी को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से अगर एक स्रोत से बिजली नहीं मिली तो दूसरे स्रोत से आपूर्ति की जाएगी। ब्लैकआउट में भी बिजली बहाल रहेगी। तो तैयार ब्लैकआउट में भी बिजली बहाल रहेगी। ब्लैकआउट के दौरान भी बिजली की समस्या नहीं होगी। केंद्र सरकार की आईलैंडिंग स्कीम से राजधानी को जोड़ा गया है। हाँ, तो केंद्र सरकार की आईलैंडिंग स्कीम से जुड़ी हुई राजधानी, और इसकी वजह से अब जो ब्लैकआउट का संकट था वो अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अंजनी, ब्लैकआउट के दौरान भी बिजली आपूर्ति की जाएगी, यानी कि जो संकट था कि फेस्टिव सीजन है और ब्लैकआउट होने का खतरा मंडरा रहा था, ये लग रहा था कि अब फेस्टिवल में लोगों को अंधेरे में रहना होगा, वो अब छटता हुआ दिख रहा है। हाँ, देखिए ज्योत्सना, जिस तरह से हम लोग लगातार ये खबर भी दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे देश में और झारखंड में बिजली की समस्या खड़ी हो सकती है, मतलब ब्लैकआउट की स्थिति हो सकती है। और ऐसी एक विकट समस्या हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा कह सकते हैं बिजली के क्षेत्र में। इसको लेकर केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उसके तहत यदि हम बात करेंगे तो आईलैंडिंग स्कीम के तहत देश के कई शहरों को, राजधानियों को जो है उससे जोड़ा जा रहा है। उस स्कीम के तहत यदि आने वाले समय में बिजली ब्लैकआउट हो सकती है, बिजली बंद हो सकती है, तो वैसी विकट विपरीत परिस्थिति में कैसे बिजली बहाल की जाए, और इसी मुद्दे को लेकर कोलकाता में ईस्टर्न रीजन पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आईलैंडिंग स्कीम के तहत जो है बिजली बहाल की जाएगी। देखिए, ये जो मामला है, ये आईलैंडिंग स्कीम जो है 2012 में ये कोलकाता में सक्सेसफुली हैंडल किया गया था, और इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे समय में जो है दूसरे ट्रांसमिशन से, दूसरे बड़े ग्रिड से जो है बिजली की आपूर्ति की जाती है। लेकिन अब एक नई चीज है, तो इसके लिए बिजली विभाग को अलग से डीपीआर तैयार करना होगा, और डीपीआर तैयार करने के बाद इसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद ये जमीनी धरातल पे उतरेगा। मतलब एक बात साफ है ज्योत्सना कि आने वाले समय में बिजली की संकट हो सकती है। इसको लेकर के पहले से पूरी तैयारी में रहने का निर्देश दिया गया है, और इस आईलैंडिंग स्कीम के तहत झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना को रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। देखिए, फेस्टिवल का समय है, दुर्गा पूजा, नवरात्रा की भी शुरुआत हो गई है, और ऐसे में जो बाजारों की स्थिति है, रांची जो झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स भी जो है बिजली की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर पूछ रहा है कि बिजली कैसे मिलेगी, क्योंकि पावर कट भी बहुत हो रहे हैं इन दिनों झारखंड में, या झारखंड के अन्य सभी जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित भी हो रही है, क्योंकि बिजली का संकट तो है, ये तो तमाम लोग जान रहे हैं। और यही वजह है कि इन चीजों को लेकर एक रणनीति बनाई गई है, और उस रणनीति में
झारखंड की राजधानी रांची को भी रखा गया है और अब डीपीआर बनेगा। डीपीआर बनने के बाद दिल्ली जाएगा, स्वीकृति मिलेगी। बिल्कुल, तो इसके बाद अंजनी जो है डीपीआर बनेगा, उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाएगा, फिर वहां से प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा, इस स्कीम का फायदा मिलेगा। तो क्या फेस्टिव सीजन की अगर हम बात करें, नवरात्रों की बात करें, तो क्या लोगों को अंधेरे में रहना पड़ेगा या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए, इसी को लेकर के ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और ये जो चीजें हैं, जो डीपीआर है, इसे फटाफट भेजा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसे अन्य जो सरकारी जो काम होते हैं उस तरह से ये काम नहीं होगा। आपको तुरंत डीपीआर तैयार करना है, सेंटर को भेजा जाएगा, तुरंत स्वीकृति मिलेगी। क्योंकि देखिए, बिजली का संकट होता है तो राज्य में जो है, देखिए कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और यदि हम बात करेंगे तो कई जगहों में कई उद्योग धंधे हैं, तो उन्हें बिजली नहीं मिलेगी तो उत्पादन ठप होगा, मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। और अब मान लीजिए हॉस्पिटल है तो आप कंटिन्यूअस जो जनरेटर है वो नहीं चला सकते हैं। तो हमें लगता है कि इन तमाम चीजों को लेकर मरीजों को भी समस्या नहीं हो, आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, उद्योग धंधों में परेशानी नहीं हो। तो यही वजह है कि इस ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए ये आइलैंडिंग स्कीम के तहत रांची को भी चुना गया है। और हमें लगता है कि जब तमाम चीजें तय हो गई हैं तो इसमें फटाफट काम होगा, क्योंकि ये कोई लचर व्यवस्था के तहत काम नहीं करना होगा। और इसमें हमें लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई होगी। और ऐसे में जब ब्लैकआउट की समस्या होती है तो हम कैसे हमें बिजली मिलेगी, ये हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार है। अब उस पे तमाम लोगों को काम करना है। झारखंड बिजली विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं इसको लेकर काफी गंभीर हैं। तो हमें लगता है योजना समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी चल रही है। और आने वाले समय में यदि बिजली संकट होती है तो दूसरे ट्रांसमिशन के माध्यम से बिजली मिलेगी। लेकिन इन सब चीज के बीच में ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे कई घरों में या कई जगहों में स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती है, तो लोगों को बिजली बचाने की भी जरूरत है। बेवजह बिजली नहीं जलाएं, जहां जरूरत है वहां आप घरों का बिजली जलाएं। ट्यूबलाइट हो या टीवी हो, तमाम चीजों को लेकर लोगों को भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन यह फेस्टिवल का मौका होता है तो रांची में भी बड़े बड़े दुर्गा पूजा के पंडाल बने हैं, वहां भी अत्यधिक बिजली की आवश्यकता है। और यही वजह है कि आइलैंडिंग स्कीम के तहत बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई है। जोशना, बिल्कुल अंजनी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो फेस्टिव सीजन है उसमें अंधेरे में लोगों को नहीं रहना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि बिजली संकट होने वाला है और उसको लेकर के जो लोग ज़्यादा बिजली का खपत करते हैं, जैसे एसी चलाते हैं या लगातार टीवी चलता रहता है या बेवजह बल्ब जला के रखते हैं, उनको भी थोड़ा सा उसमें करना चाहिए ये कंसीडर कि कम से कम वो बिजली का खपत करें, ताकि उनकी जो सुविधा की चीजें हैं, टेलीविजन कम देखें, थोड़ा एसी कम चलाएं, तो इससे क्या होगा, बिजली बचेगी और किसी एक का घर इससे रोशन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजनी। तो ब्लैकआउट में भी बिजली बहाल रहेगी, तैयार होंगे बिजली के कई स्रोत, एक फेल हुआ तो दूसरे से आपूर्ति की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।